क्या आपको याद है वो लड़की जिसकी एक आंख ने रातों रात आधे हिंदुस्तान के लड़कों का चैन छीन लिया था? या वो बच्चा जिसके बेसुरा गाने पर पूरा बॉलीवुड नाचने लगा था? जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। या फिर वो बुजुर्ग जिनके आंसुओं ने पूरे देश की जेबें खाली करवा दी थी? रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। दोस्तों, क्या ये लोग वायरल होने के बाद आज आलीशान गाड़ियों और बंगलों में ऐश कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट की इस बेवफा दुनिया ने इन्हें वापस उसी मिट्टी में लाकर पटक दिया है जहां से उठे थे? थोड़ी बच्ची हो क्या? भाग यहाँ से बस। आज के इस वीडियो में हम इन 7 वायरल लोगों के बारे में बात करेंगे जो कल तक तो सेलिब्रिटी थे, लेकिन आज ये ऐसे गुमनामी के अंधेरे में छिपे हैं कि इनको ढूंढने के लिए सीबीआई नहीं, खुद के पड़ोसी भी तैयार नहीं है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम रातों रात वायरल हुए इन लोगों के बारे में जानेंगे कि आखिर आज ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किस हालात में हैं। तो फिर देर न करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नंबर 7, सहदेव दिर्दो। दोस्तों, याद है आपको साल 2021 का वो वीडियो जिसमें एक बच्चे ने नीली शर्ट पहनकर स्कूल की क्लास में ऐसा गाना गाया कि अच्छे अच्छे गायकों ने अपना तान पूरा बेचकर खेती करने की सोच ली? जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। दोस्तों, सहदेव का ये गाना और बेसुरापन लोगों को इतना क्यूट लगा कि देखते ही देखते ये बच्चा पूरे देश का लाडला बन गया। हर सोशल मीडिया पर बस यही गाना चल रहा था, जहां देखो वहां बचपन का प्यार, बचपन का प्यार। भाई साहब, किस्मत का मीटर तो तब खींचा जब खुद छत्तीसगढ़ के सीएम ने इसे सम्मानित किया। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिंगर और रैपर बादशाह ने भी इसे फोन किया और सीधे चंडीगढ़ बुला लिया। वीडियो में सहदेव बादशाह के बगल में ऐसे खड़ा था जैसे वही रैपर हो और बादशाह उसका ड्राइवर। रातों रात इसे महंगे कपड़े पहनाए, जूते पहनाए और एक ऐसा गाना बनवाया जो आज भी शादी या पार्टी में सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट का ये जो फेम है ना, ये उस गुब्बारे की तरह है जो जरा सी सुई लगते ही पिचक जाता है। बादशाह ने गाना बनाया, करोड़ों रुपए छापे और जैसे ही गाने का क्रेज खत्म हुआ, सहदेव को वापस सुकमा की उस धूल भरी गलियों में रिटर्न टिकट थमा दिया। उसके बाद न तो बादशाह का फोन आया और न ही बॉलीवुड से कोई नया ऑफर। आज सहदेव दिर्दो वापस उस तंगी और साधारण जिंदगी में लौट चुका है जहां वो पहले था। सहदेव का वो जो करोड़ों का स्टारडम वाला सपना था, वो अब सिर्फ एक मोबाइल की पुरानी गैलरी में कैद है। लेकिन हाँ, आज भी ये बच्चा हार नहीं माना है। म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने के लिए अक्सर नए नए गाने बनाते रहता है, लेकिन आज ये इतने गुमनामी के अंधेरे में जा चुका है कि शायद आपने भी अभी तक इसके गाने को नहीं सुने होंगे। लॉलीपॉप लॉलीपॉप लड़की दिखे टिप-टॉप। दोस्तों, अब मिलिए उस लड़की से जिसने साल 2018 में अपनी पलकें क्या झपकाई, पूरे देश के लड़कों का दिल ब्लॉक हो गया। जी हाँ, ये है प्रिया प्रकाश वॉरियर। ये मोहतरमा अपनी पहली फिल्म ओरुआ डार लव के एक छोटे से क्लिप से रातों रात ऐसी वायरल हुई कि गूगल पर सनी लियोन को भी पछाड़ दिया था। भाई साहब, उस वक्त माहौल ऐसा था कि अगर प्रिया अपनी आंखें मारते हुए छत से कूद जाती तो आधे लड़के नीचे जाल लेकर खड़े मिलते। इंस्टाग्राम पर एक दिन में इनके लाखों फॉलोअर्स बढ़े और इन्हें लगा कि अब तो ये सीधे नेशनल क्रश से ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी है। बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हें करोड़ों के ऑफर देने लगे और नए नए गाने का ऑफर भी मिलने लगा। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इनकी वो फिल्म रिलीज हुई। भाई साहब, फिल्म क्या थी? बिल्कुल सर दर्द का कॉम्बो पैक थी। जनता को समझ आया कि आंख मारना और एक्टिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में श्रीदेवी बंगलो नाम की फिल्म से एंट्री मारने की कोशिश की, पर वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी एंड ट्रोलिंग के गट्टर में समा गई। आज की कड़वी हकीकत यह है कि प्रिया उस भीड़ में खो चुकी है जहां से वो निकली थी। आज इनके इंस्टाग्राम पर भले ही 7 मिलियन फॉलोअर्स तो है, लेकिन आज इन्हें कोई नहीं जानता। आज ये साउथ की छोटी मोटी फिल्मों में साइड रोल पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों, इसे कहते हैं किस्मत ने आंख तो मारी पर करियर को ऐसा अंधा किया कि आज प्रिया को खुद रास्ता नहीं मिल रहा है। नंबर 5, सागर गोस्वामी। दोस्तों, अब मिलिए टिकटॉक के उस दौर के सुपरस्टार सागर गोस्वामी से। ये भाई साहब बस एक ही गाने पर इतना खतरनाक दहाड़ मार मार के रोए जैसे इनका पूरा खानदान ही निपट गया हो।
वीडियो के वायरल होने के बाद उस वक्त सागर का जलवा ऐसा था कि आप फोन उठाओ तो हर दूसरी रील में ये भाई रोते और दहाड़े मारते दिख जाते थे। इन्हें लगा था कि अब तो ये सीधे करण जौहर की फिल्म में विलेन नहीं तो कम से कम विलेन का छोटा भाई तो बन ही जाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद लाखों फॉलोअर्स बढ़े, हजारों कमेंट्स आए और सागर भाई 7वें आसमान पर थे। लेकिन फिर हुआ वो धमाका जिसने सागर भाई की दुनिया उजाड़ दी, मतलब टिकटॉक बैन। दोस्तों जैसे ही सरकार ने ऐप उड़ाया सागर भाई का सारा स्टारडम हवा हो गया। इन्हें लगा था कि इंस्टाग्राम पर भी वही मुंह टेढ़ा करने वाला जादू चलेगा, पर जनता तब तक समझदार हो चुकी थी। लोगों ने सागर को ऐसे बुलाया जैसे हम पुराने फोन का चार्जर भूल जाते हैं। आज सागर गोस्वामी फिर से उसी गुमनामी में लौट चुके हैं जहां यह आज से 6 साल पहले थे। आज इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और इनके अकाउंट पर 8 लाख फॉलोअर्स भी है, पर भाई को अब कोई नहीं दिखता। इन्हें लोगों ने अपने लाइफ से ऐसे फेंका जैसे हम दूध से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं। नंबर 4, अंकित बैनपुरिया। दोस्तों याद है उस शख्स जिसने पूरे देश को सुबह 4 बजे उठने पर मजबूर कर दिया था? जी हाँ, वही है अंकित बैनपुरिया। ये भाई साहब कभी जोमेटो में खाना डिलीवर करते थे, पर एक 75 डेज हार्ड चैलेंज ने इनकी किस्मत ऐसी पलटी कि सीधे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इनके साथ झाड़ू लगाते दिखे। राम राम साराय ने आपको क्या लगता है अंकित, ये जो फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। दोस्तों उस वक्त अंकित का जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपने 6 पैक छुपाने लगे थे। भाई का राम राम सारा ने ये सिर्फ एक लाइन नहीं एक इमोशन बन गया था। लगा था कि अब अंकित भाई हॉलीवुड के रॉक को टक्कर देंगे और देश के हर कोने में इनका स्टैचू लगेगा। भाई उस टाइम करोड़ों की डील, लाखों का फेम, अंकित भाई मिट्टी को सोना बना दिया था। लेकिन दोस्तों इंटरनेट का एक कड़वा नियम है, यहाँ हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ही 75 दिन पूरे हुए और चैलेंज का भूत उतरा, जनता का ध्यान भी अंकित भाई से ऐसे हटा जैसे शादी में खाना खाने के बाद रिश्तेदार। अंकित भाई वही सादगी दिखाते रहे, वही सपाटे मारते रहे, पर डिजिटल दुनिया को तो हर हफ्ते एक नया बंदर चाहिए जो अलग तरीके से नाचे। लोगों ने इनकी सादगी को रिपीटेटिव कहना शुरू कर दिया और सब इनसे बोर हो गए। दोस्तों आज की कड़वी हकीकत यह है कि अंकित भाई के वीडियो पर वो पहले वाले मिलियन वाले व्यूज अब गायब होते जा रहे हैं। इनका जो वो नेशनल हीरो वाला क्रेज था वो अब सिर्फ हरियाणा के कुछ गांवों तक सिमट कर रख गया है। और दोस्तों टीवी रियलिटी शोज और बड़े ब्रांड्स ने ऐसे सेट लाइन कर दिया है जैसे कभी ट्रेंड में थे ही नहीं। दोस्तों अब नंबर 3 पर आती है वो महिला जिसने वड़ा पाव को डिश नहीं बल्कि हथियार बना लिया था। जी हाँ, मिलिए दिल्ली की चंद्रिका दीक्षित से। ये बहन जी एक छोटी सी डेयरी पर वड़ा पाव लगाती थी, पर इनका वड़ा पाव कम और इनका गुस्सा ज्यादा वायरल हुआ। पुलिस से भिड़ना हो, एमसीडी वालों को ललकारना हो या कैमरे के सामने रोना हो, चंद्रिका ने ड्रामा करने में ऑस्कर जीत लिया था भाई। दोस्तों एक वक्त ऐसा था कि लोग दिल्ली में कुतुब मीनार देखने नहीं बल्कि इन्हें देखने जाते थे। देखते ही देखते ये बहन रातों रात ऐसे वायरल हुई कि पूरा इंटरनेट हिल गया। हर सोशल मीडिया ऐप पर बस इन्हीं के वड़ा पाव का खुशबू आ रहा था, जिसके बाद रातों रात सीधे ये बिग बॉस के घर में भी पहुंच गई। लगा था कि अब तो ये बॉलीवुड की अगली ड्रामा क्वीन बनेंगी और वड़ा पाव की जगह सेलिब्रिटी के साथ डिनर करेंगी। इनका एटीट्यूड तो इतना बढ़ गया था भाई कि जैसे इन्होंने ही आलू की खोज की हो। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ये बहन बिग बॉस से बाहर आई। जनता ने इन्हें ऐसे बुलाया जैसे वड़ा पाव के साथ मिलने वाली मिर्ची को कूड़े में फेंक देते हैं। इनका स्टारडम सिर्फ चिल्लाने तक सीमित था। बिग बॉस के बाद इन्होंने लग्जरी गाड़ियां दिखाई, बड़े बड़े दावे किए, पर जनता समझ गई कि ये सिर्फ अटेंशन की भूखी थी। दोस्तों आज इनका वो वड़ा पाव वाला खौफ पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है। आज चंद्रिका दीक्षित उस भीड़ में खो चुकी है जहां से वो निकली थी। वो जो बड़ा पाव गर्ल का टैग था वो अब सिर्फ मीम्स में जिंदा है। लोग अब इनके स्टॉल पर बड़ा पाव खाने नहीं बल्कि इनके गिरते व्यूज को देखने जाते हैं। बिग बॉस से आने के बाद बहन के लिए टीवी और बॉलीवुड के दरवाजे ऐसे बंद हुआ जैसे दुकान का शटर। भाई दबे इसे ही कहते हैं, मसाला तो बहुत था बड़ा पाव में, पर स्टारडम का तेल खत्म होते ही सब कुछ जलकर राख हो गया। नंबर 2, दीपेंद्र सिंह। दोस्तों ये भाई साहब सालों से मिमिक्री कर रहे थे, पर किस्मत तो तब चमकी जब इन्होंने टाइगर श्रॉफ की एक पुरानी लाइन को ऐसे रगड़ा कि वो पूरे देश का नेशनल एंथम बन गई। अरे क्या करूँ यार, अरे जब से मेरे पास मोबाइल आया है मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने लगा हूँ यार। अरे क्या करूँ, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? दोस्तों उस वक्त दीपेंद्र का जलवा ऐसा था कि हर इन्फ्लुएंसर इनके पास हाथ जोड़कर खड़ा होता था कि भाई एक बार मुझे छोटी बच्ची हो बोल दो ना। इन्हें रातों रात बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया जाने लगा, टीवी पर इनके इंटरव्यू होने लगे और यहाँ तक कि खुद टाइगर श्रॉफ ने इन्हें गले लगा लिया। मतलब तू भी हीरो बंदी करेगा? अरे
क्या करूं सर, सबकी आती नहीं और अपनी जाती नहीं। अरे छोटी प्लीज ये मत सर, जोर से आ रहा है। अरे छोटी बच्ची हो क्या? दोस्तों उस वक्त लगा था कि अब दीपेंद्र भाई बॉलीवुड के परमानेंट डबिंग आर्टिस्ट या कॉमेडी स्टार बन चुके हैं, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुआ जब एक ही डायलॉग सुनते सुनते जनता के कानों से खून निकलने लगा। दीपेंद्र भाई के पास इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। वो एक ही घोड़े पर सवार होकर पूरी रेस जीतना चाहते थे। जैसे ही वो छोटी बच्चियों वाला ट्रेंड पुराना हुआ, लोगों ने इनको ऐसे सेटलाइन किया जैसे टीचर क्लास में बैक बेंचर्स को करते हैं। आज दीपेंद्र सिंह फिर से उसी स्ट्रगल वाली लाइफ में लौट चुके हैं जहां से वो शुरू किए थे। वो जो वीआईपी ट्रीटमेंट था वो अब खत्म हो चुका है। दोस्तों आज ये इंस्टाग्राम पर एक्टिव है जहां ये ऐसे ही मिमिक्री करते नजर आते हैं, पर अब लोग इनके लिए तालियां नहीं बल्कि आगे बढ़ो भाई बोलते हैं। दोस्तों अब नंबर 1 पर आता है वो नाम जिसने साल 2020 के लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था। जी हाँ, वो थे दिल्ली के मालवीय नगर के कांता प्रसाद, जिन्हें दुनिया बाबा का ढाबा नाम से भी जानती है। दोस्तों उस समय एक फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने एक वीडियो डाला जिसमें बाबा अपने आंसू को पोंछते हुए कह रहे थे कि साहब रात भर में 50 रुपए भी नहीं कमाए। भाई साहब वो वीडियो क्या था? वो तो बाबा की किस्मत का लॉटरी का टिकट था। 24 घंटे के अंदर बाबा के ढाबे पर मटर पनीर खाने के लिए उतनी ही लंबी लाइन लगी थी जितनी रिलायंस के फ्री सिम के वक्त लगी थी। रातों रात बाबा के बैंक अकाउंट में 40 से 50 लाख रुपए का दान बरस गया। जो बाबा कल तक फटे हाल में थे आज वो सीधे करोड़पति वाली वाइब्स ले रहे थे। लेकिन दोस्तों असली ड्रामा की एंट्री तो तब होती है जैसे ही बाबा का जेब गर्म हुई, उनके तेवर बदल गए। जिस लड़के ने उन्हें सड़क से उठाकर सुपरस्टार बनाया, बाबा ने उसी पर धोखाधड़ी का केस ठोक दिया। इनका कहना था कि गौरव ने मेरे नाम का पैसा खुद रख लिया। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं उसी को लात मार दी। लेकिन दोस्तों जनता पागल नहीं है, लोगों को बाबा की मजबूरी से प्यार था, उनके घमंड से नहीं। मुझे लोगों की मदद करनी थी, लेकिन अगर मदद का सिला ये दे रहे हैं लोग, इतनी बुरी भला बोल रहे हैं हम लोगों को, तो क्या फायदा? आप बताइए किसी की मदद करने का। जैसे ही बाबा का असली चेहरा सामने आया, लोगों ने उनका रास्ता ऐसे काटा जैसे काली बिल्ली भी शर्मा जाए। आज बाबा फिर से पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। आज कांता प्रसाद वापस से उसी फुटपाथ पर उसी लोहे की रेडी पर वही मटर पनीर बेच रहे हैं। लेकिन अब ना वो भीड़ है, ना वो गौरव वासन और न ही वो हिंदुस्तान का भरोसा। तो दोस्तों ये थे वो चेहरे जिन्होंने इंटरनेट की कच्ची धूप में अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश की, पर आज ये सब गुमनामी के अंधेरे में गायब हो चुके हैं। सदियों से लेकर बाबा तक एक ही सबक मिलता है कि रातों रात मिली शोहरत को संभालना उससे पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आपको इनमें से किसकी कहानी सबसे ज्यादा हैरान किया कमेंट्स में बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।